सिचुएशनशिप तो नहीं थी यार, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं थी। हम मिलेनियल्स को ना ये समझ ही नहीं आता है ये सिचुएशनशिप होता क्या है। मतलब अब सारी चीज़ों में सरफेस लेवल पे हो, बट जहाँ पे अब यू हैव टू डीप डाइव विद इन योर ओन कनेक्शन एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स, एंड उसमें आप डिस्कनेक्टेड होते हो। काइंड ऑफ मेरे तो समझ में नहीं आता। मुझे लगता है उसे प्यार ही था, गधा था वो एक्चुअली, गधा ही था। उसे समझ तो आया होगा, उसे समझ क्या, उसे प्यार था रादर, क्योंकि हमारा कहते ना खत्म होके भी खत्म नहीं हुआ था। लोग इसे टॉक्सिक बोलते हैं, बट मुझे लगता है सम रिलेशनशिप्स आर कनेक्शंस आर बियॉन्ड किसी और की समझ के ऊपर के होते हैं, कार्मिक हो सकता है, व्हाटएवर कॉल इट, टैग इट, व्हाटएवर। प्यार तो था यार उसको, क्योंकि एक झटके में जब उसने बोला ना मेरे से नहीं हो पाएगा, तू मेरे टाइप की नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहा है, समवेयर डाउन द लाइन ही रियली वांट्स द कनेक्शन। एक होता है ना इंसान को जब ज़्यादा डर होता है अपनी ही खुद की फीलिंग्स का, तो दूसरों पे थोपते हैं कि मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तेरे से, समझा ना, आई एम नॉट ऑन इनटू ऑल ऑफ दिस शिट। तो सामने वाले को चाहिए कि तू मुझे कन्विंस कर कि येस इट इज़ जेन्युइन, येस इट इज़ मेंट टू बी। तो इसके लिए वो पहले विड्रॉ करता है। तो आई थिंक उसका वही साइकी था, आई थिंक, क्योंकि क्लोजर देके तो नहीं गया ना अभी तक, या गया भी कि नहीं पता नहीं, चला गया क्या, नहीं है। तुझे पता है जब हम लोग 1.5 साल बाद मिले दोबारा, 1.5 साल, इमेजिन 1.5 साल तक कोई आपके सिस्टम में रहे, उतना ही फ्रेश जैसे कल की बात है। मोर देन दैट, रिलेशनशिप जब 1 ही महीने का हो, इट्स नॉट इवन अ रिलेशनशिप, यू कैन से कनेक्शन। तो ऐसा नहीं था कि हमारा सालों का रिलेशनशिप था, कनेक्शन था और इसके लिए वो सिस्टम में रह गया। हम तकरीबन कुछ 3 महीने साथ थे, लड़ झगड़ना और स्ट्रेच करना ऑन एंड ऑफ वाला 2 महीने छोड़ दे, तो सिर्फ 1 ही महीने का रिलेशनशिप एज सच था। बट उसमें भी जब वो कहता है रोज़ थोड़ा दिखा के जा, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि सिचुएशनशिप या कैजुअल होगा। और वो 1.5 साल बाद जब हम लोग मिले, जिस तरीके से वी हैड दिस लिटिल इंटीमेट मोमेंट ऑफ कोर्स, तो तब ना वो जैसे मुझे छू रहा था, the way he was touching me all over, it was not, how do I say it, कैसे सब, it was not making out, it was, पता चल रहा था कि एक कल्पा हुआ इंसान होता है ना, इसलिए इज जस्ट काफ़ी टाइम से किसी चीज़ की आपने राह देखी हो, तो कैसे वो एक तलब थी उसके अंदर कि यू आर माइन, यू डेयर गो अवे फ्रॉम मी, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू और नथिंग डेयर तेरे को किसी और ने हाथ लगाए। वो सारी फीलिंग्स एक साथ, इट वाज लाइक I felt all of that in that moment, but of course because it was like in a very rushed thingy, तो इसके पहले कि मैं ये फील करती, वो फील करती, यहाँ तक आती, वहाँ तक, वो सब तब तक it was just all there, but it was going, it was just going every second, and बस मुझे इतनी समझ आ रही थी कि वो प्यार था।
लगाव था, अटैचमेंट था, हक था जो उसने मेरे पे जताया था उस टाइम पे। उस एक क्षण में जैसे कि यू आर माइन, एंड दैट ओनली हैपेंस व्हेन the other person is willing to be yours. बट फिर मैंने बाथरूम में जाके एक चीज़ देखी, मन थोड़ा सा कुचुड़ सा गया, मर सा गया। एक जैसे ही लगा कि इतना अच्छा खूबसूरत पल मैंने बिताया, वैसे ही मैंने कुछ हेयर क्लिप्स देखे। अब उसके भी बाल लंबे हैं तो मुझे लगा शायद वही। वापस जाने पे मेरा मन नहीं किया उससे पूछने का, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में वो सवाल था कि तू किसके साथ रहता है। मैंने उससे पूछा, क्यों, अब तूने क्या देखा? ट्रस्ट इश्यूज जो हर एक कैजुअल सिचुएशनशिप ये सब की नींव होते हैं, दाम से उड़ गया। कि अब तुझे क्या शक हो रहा है? ऐसे नहीं, तू रहता है किसी लड़की के साथ? पूछने का हक था भी कि नहीं मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ही ऐसे वो कहते हैं ना एक दबे से सुर में पूछो नहीं पूछो वाले कश्मकश में मैंने पूछ लिया। मेरी आंखों ने शायद पूछ लिया। जवाब की भी शायद मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कोई क्लैरिफिकेशन देगा, पर उस पल में ऐसे लगा कि अगर उसे किसी और से प्यार है तो प्यार ऐसा कैसा कि तलब उसको मेरी है। और अगर इतने प्यार से वो मुझे देख के तलबगार हो गया मेरा, तो उस लड़की या जो भी वो उसका प्यार होगी, वो उसे किस नज़र से दिखता होगा अगर वो मुझे इतना गहराई से देखता है। उस पल में मेरे मन में प्यार भी था और उसकी प्यार के लिए और ज़्यादा प्यार था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसके ना होने का पूरी तरीके से उसका गम मनाऊं या उसके जितना है उतने होने का। मुझे लगा आज में जी लेते हैं, आज में जी लेते हैं, कल का किसे पता है। वैसे भी क्या पता वो किसी के साथ है भी या नहीं है, या सिर्फ उसकी कोई कश्मकश। मन तो किया पूछने का, क्या है, शादीशुदा है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड है, कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट किसी और को दे रखा है, एंगेज्ड है, क्या है। बट फिर लगा नहीं, इसी सवाल जवाब से वो मेरे से पहले दूर चला गया था। तो क्या मेरे सवाल जवाब गलत है या वो? मैंने उस पल में अपने आप को उसे दे दिया। नीचे उतरी वैसे ही ऐसे लगा कि क्या ये मेरा कभी था, और आई एम जस्ट रूमिनेटिंग ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ लव और बीइंग इन लव विद हिम। शायद इसलिए क्लोजर बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि ना आप उसके प्यार कर सकते हो ना ही किसी और को। गधा था वो, बिकॉज देयर वर मेनी मेन अराउंड मी दैट टाइम, एंड ऐसे दम से चीरते हुए लाइन को आया था कि जो भी करना मेरे साथ करो, भी समझाना, मैं तेरे पे पूरा फिदा हूँ। ऐसी चीज़ें सुन के ऑफ कोर्स क्लीशे है और सुन के ऐसे थोड़ा सा यकीन नहीं आता, पर तब उस मिनट पे मुझे बहुत कन्विंसिंग लगी। कन्विंसिंग क्या मैं कहूँ, उसी शायद मुझे उस पर प्यार आ गया कि
ये है अपना इंसान, यू नो दैट मस्का फिट। वो आया तभी भी ऐसे कभी नहीं लगा कि वो मेरा नहीं है, ऐसा लगा कि हमेशा से हम एक दूसरे को जानते हैं, ये हम सिर्फ रीयूनाइट हुए हैं, यू नो। उसका ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रख के चलना उन गलियों में और कहना कि बहुत टाइम बाद किसी के कंधे पे ऐसे हाथ रखा है। तू मस्त है यार, तू मस्त है। शायद इसी कनेक्शन को मैं अपने सिस्टम से निकाल नहीं पा रही हूँ। नफरत ही नहीं होती यार मुझे उससे, नफरत ही नहीं होती मुझे, मुझे आता ही नहीं है उससे नफरत करना। तेरी बात बहुत सही है, यू नो, कि खुशबू उसने तेरे साथ सही नहीं किया। सही गलत तो मुझे नहीं पता, शायद हमारा जो भी लिखा लिखा था वो सही गलत के ऊपर का ही होगा। पर फिर भी एक बोलते हैं ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट और खुद के से जो प्यार होता है इंसान को, उससे इंसान गवारा नहीं होता कि वो अपने आप को खो के किसी के लिए इतना टूट जाए। पर मुझे शायद ऐसा ही प्यार करना आता है, मुझे वो ऊपर ऊपर से प्यार करना आता ही नहीं है। शायद इसीलिए ऐसी हालत में हूँ मैं। तो उसे मैं किस चीज़ के लिए ब्लेम करूँ, क्योंकि उसने तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही थी जब भी मैंने उससे क्लोजर मांगा के, क्या मैंने कभी कुछ बोला प्यार है, कभी कुछ बोला प्यार है? एक्चुअली उसने कभी बोला ही नहीं कि प्यार है, पर उसने कभी ये भी तो नहीं बोला ना कि प्यार नहीं है। पता नहीं कितना भी मैं उससे नफरत करना चाहूँ, मेरे अंदर वो आता ही नहीं है कि उसका छूना, उसका हक जताना, पॉसेसिवनेस की किधर गई थी, किसे मिलने गई थी, कौन था जो वो आवाज चढ़ा के बोलता, वो नार्सिसिज्म तो नहीं आता ये, है ना? प्यार ही होगा, क्योंकि हर बार अपने आप को मैं ऐसे ही मनाती कि ऐसा क्या ही था जिससे वो वापस आता। कभी वो आता धाम से तो कभी मैं आ जाती उसके पास। हमने कभी एक दूसरे को छोड़ा नहीं, छोड़ के भी। पर आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है निभाना।